हेलो चिल्ड्रंस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब घर में अच्छे हों। सो चिल्ड्रंस, हमने क्लास सेकेंड व्याकरण बोध हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 भाषा और लिपि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया था एंड आज भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं सबसे पहले आपको कुछ कल की बातें बता देती हूँ जिससे आपको कुछ रिवाइज हो जाए। तो हमने इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट में क्या देखा था कि भाषा और लिपि। तो भाषा क्या होती है? भाषा होती है जब हम किसी को बोलते हैं या हमें कोई कुछ बोलता है तो एक तरीके से हमें वो अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावों को बताते हैं, वही तरीका भाषा कहलाती है। ओके, वही तरीका क्या कहलाती है? भाषा। और लिपि क्या होती है जी? तो लिपि वो होती है बच्चों, जब हम किसी लैंग्वेज को, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो हम उसे ईज़िली ऐसे ही नहीं लिख लेते। उनको लिखने के लिए हम कुछ चिन्ह का, कुछ संकेतों का यूज़ करते हैं और उन्हीं चिन्हों के व्यवस्थित रूप को, जैसे कि 1 2 3 4 ये स्टेप बाय स्टेप सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, तो उसी तरह अब यहाँ पे पहले 2 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 3, तो ये हमारा जो है वो कंटिन्यू नंबर्स तो नहीं है ना, ये है हमारा जो कंटिन्यू नंबर आता है 1 2 3 4। हम इसे राइट नंबर बोलेंगे, इसे तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये 2 पहले लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, तो ऐसे नहीं होते हैं। लिपि जो होती है ना, वो लिपि में जो चिन्ह होते हैं वो सारे व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं, एक कतार में जमे होते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे कि लिपि के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि हम लिखेंगे आम, म, तो अब मैं यहाँ पे आम लिख रही हूँ, तो क्या मैं यहाँ ये आ की मात्रा है, हम यहाँ पे इसको एक चिन्ह मान लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम यहाँ पे ये आ की मात्रा जो है ना, उसको हम क्या मानते हैं। मैं आपको इसको दूसरे कलर से बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब ये लिखा है आम, अब मैं इस आम लिखा है उसमें से अ की मात्रा को हटा देती हूँ। मैं क्या करूँगी? अ की जो मात्रा है मैं उसको हटा दूँगी। चलो, मैंने अब अ की मात्रा हटा दी। तो क्या अब आप ये बताइए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो शब्द लिखा है, वो रॉन्ग है या राइट? आप बोलेंगे कि मैम ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है ना। तो ये रॉन्ग हुआ क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो चिन्ह था, यहाँ पे जो मात्रा थी, हमने उसे क्या कर दिया? हटा दिया था। इसीलिए ये हमारा जो शब्द है वो रॉन्ग हो गया था। बट हमने जैसे ही उस चिन्ह को, उस मात्रा को वापस से लगाया तो हमारा जो ये वर्ड है वो राइट हो गया। तो मतलब मेरे समझाने का मतलब यही है कि लिपि, जब हम किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को लिखते हैं तो एक चिन्ह लगा के लिखते हैं, एक संकेत के द्वारा लिखते हैं और उसी के व्यवस्थित रूप को हम कह देते हैं लिपि। सो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो चिल्ड्रंस, मैंने आपको बताया था कि भाषा होती क्या है और भाषा को हम अपनी बातों को कैसे दूसरों को बता सकते हैं। तो हम अपनी बातों को कई प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि हम बोलकर बताएंगे, सुनकर बताएंगे, लिखकर बताएंगे, पढ़कर बताएंगे। तो इन सारे तरीके से हम उनको बता सकते हैं ना अपनी बातें। ओके, सो कल हमने क्या देखा था? भाषा के प्रकार, भाषा के टाइप्स देखे थे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं और हम कल ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको ये रिवाइज़ कराने के लिए एक बार फिर से बता रही हूँ। ओके, सो ये जो फर्स्ट में है मौखिक भाषा, 3 प्रकार होते हैं। तो पहला है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम, ये ओरल लैंग्वेज होती क्या है? जब हम किसी को बोल कर बताते हैं तो वो हो गई हमारी मौखिक भाषा। जब हम किसी को लिख कर बताते हैं वो हो जाती है हमारी लिखित भाषा और रिटन लैंग्वेज। जब हम किसी को संकेत करके बताते हैं तो वो हो जाता है हमारा सिंग लैंग्वेज, सांस्कृतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा, जैसे कि
मौखिक भाषा को तो आप समझ गए होंगे कि हाँ बोल कर बताना है, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे हैं तो बोल कर ही बात करेंगे। आप समझ गए होंगे कि लिखित भाषा, हाँ लिखित भाषा है तो लिखना पड़ेगा, लिख कर समझाएंगे। तो ये जैसे कि ये लिखित भाषा का यूज़ कर रही है, ये लिख रही है। अब आप समझोगे कि सांकेतिक भाषा, तो सांकेतिक भाषा मैम ने तो बोल दिया संकेत से जानेंगे, मैम ने तो बोल दिया कि हाँ इसको हम संकेत करके लैंग्वेज बोलेंगे, बट वो कैसे समझ में आए तो मैं आपको बताती हूँ। आप घर में इशारे से बात करते हो, जैसे कि घर में जो इशारों से बात करते हो ना आप, तो आप उसी सांकेतिक भाषा का, सिंक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो लड़का है ना, वो इनको बिना बोले बॉटल दे रहा है अपना, और ये जो लड़का है वो बिना बोले इनको अपना लंच जो बॉक्स है, जो टिफ़िन है, जो हाथ में रखा है वो दे रहा है। तो इनको बोलना नहीं पड़ रहा है, ना लिखना नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ संकेत से, इशारों से एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा सांकेतिक भाषा। एंड कल हमने यहाँ तक अपना जो चैप्टर था वो देख लिया था, एंड आज हम अपना ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये चैप्टर आज हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सो कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और क्या आपको पता है कि हम न्यू चैप्टर में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम न्यू चैप्टर में स्टार्ट करेंगे वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। ओके, सो सबसे पहले तो हमें यही चैप्टर कंप्लीट करनी है, तो पहले हम यही चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है अन्य भाषाएं, हमने यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट किया था कल। अब देखेंगे अन्य भाषाएं, अदर लैंग्वेज। तो अदर लैंग्वेज को हम एक बार रीड कर लेते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है, मतलब कि जो वर्ल्ड है हमारा, वहाँ बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। पूरी विश्व में, पूरे संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। हम भारत देश में रहते हैं, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और आपको तो पता ही है ना कि हमारी जो हिंदी भाषा होती है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। वो हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है बच्चों, भूलना नहीं। ओके, हिंदी जो है हमारी देश की राष्ट्रभाषा है। ओके, इसी प्रकार विदेशों में जो भाषाएं बोली जाती है उनके भी अपने अपने नाम हैं। अब जैसे कि हमारे देश में भाषाएं बोली जाती है उसको हम बोलेंगे हिंदी, ठीक। अब बाकी देशों में भी तो बोली जाती होगी ना लैंग्वेज, और ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम भारत में इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम अमेरिका में भी हम भारत में हिंदी बोल रहे हैं तो अमेरिका में भी हिंदी ही बोलेंगे। नहीं, हम वहाँ पे हिंदी ही नहीं बोल सकते। हर कंट्री की अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि इसी प्रकार विदेश में जो भाषाएं बोली जाती है उनके अपने अपने नाम होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो वो हो सकता है जैसे कि रूस, जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। तो अब वो भाषाएं, वो लैंग्वेज क्या होती है? या फिर उसे वो रूस लैंग्वेज होती है, या वो जर्मनी लैंग्वेज होती है, या फिर वो अंग्रेजी लैंग्वेज होती है, या फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज होती है, या फिर वो अन्य लैंग्वेज भी हो सकती है, अदर लैंग्वेज भी हो सकती है। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह पे, हर अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसी तरह हम भारत देश में तो हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते ही हैं, बट भारत देश में तो बहुत से राज्य हैं ना, बहुत से स्टेट है, तो हम हर स्टेट में भी अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम अपनी भारत देश में बहुत सारे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो
अब हम देखेंगे लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब लिपि का मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी लैंग्वेज को लिखेंगे तो एक चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी, एक चिन्ह का यूज़ करना पड़ेगा और उसी चिन्ह के जो कतार होते हैं, जो व्यवस्थित रूप होते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। और आपको पता है बच्चों कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है ना, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या होती है? हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। हर लैंग्वेज की लिपि अलग अलग होती है। हर लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट होता है और स्क्रिप्ट में भी जब उनका जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह का उपयोग होता है ना, तो ये चिन्ह भी हर लिपि में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जैसे कि हमारे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब हम इसी को पंजाबी भाषा की बोलें तो पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरमुखी। हम पंजाबी भाषा की लिपि को क्या बोलेंगे? गुरमुखी। हम उर्दू भाषा की पंजाबी को क्या बोलेंगे? उर्दू भाषा की जो लिपि होती है उसको फ़ारसी लिपि में लिखते हैं। और तो आपको पता ही है कि हम हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखते हैं? हम हिंदी भाषा को लिखते हैं देवनागरी लिपि में। ओके, देवनागरी लिपि में हम हिंदी भाषा को लिखते हैं। आइए हम अब नीचे देखते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्न हैं। अब जैसे कि कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्न हैं, तो कुछ भाषाओं की जो लिपि होती है उनको नीचे बताया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है भाषा, तो भाषा होती है और ये नीचे में दिया है लिपि। तो ये जो हिंदी है ना, उसकी लिपि होती है देवनागरी। अंग्रेजी होती है, उसकी लिपि होती है रोमन लिपि। और जो संस्कृत भाषा होती है उसकी लिपि होती है देवनागरी। और उर्दू भाषा की लिपि होती है फ़ारसी। पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरमुखी। तो देखिए, हमने क्या बताया आपको कि भाषा अलग अलग होती है। हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ पे देखा ना, ये भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। जैसे भाषा अलग अलग होती है ना, वैसे ही सभी भाषाओं की, सभी लैंग्वेज की लिपियां भी अलग अलग होती है। आप देख ही सकते हो, हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फ़ारसी, पंजाबी गुरमुखी। तो ये है। या फिर अंग्रेजी में भी देवनागरी तो नहीं लिखा है, संस्कृत में लिखा है, हिंदी में लिखा है, उर्दू में देवनागरी तो नहीं लिखा है। तो हर लैंग्वेज की जो लिपि होती है वो होती है डिफरेंट डिफरेंट। अब देख लेते हैं व्याकरण, ग्रामर। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान के व्याकरण कहते हैं, ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। अब हम कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं, मान लीजिए हम कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं। अब वो लैंग्वेज राइट है या रॉन्ग है, इसको तो हम नहीं जानते। तो व्याकरण क्या होती है? जो हमें लैंग्वेज गलत है या लैंग्वेज सही है इसको बताती है और लैंग्वेज को शुद्ध, मतलब अच्छे से सही तरीके से लिखने और बोलने में हेल्प करती है और हमें बताती है कि ये लैंग्वेज सही है और हम उसको जान लेते हैं व्याकरण के माध्यम से। सो चिल्ड्रंस, हमारा जो ये चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो चिल्ड्रंस, हम कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, जो है वर्णमाला ही है ना? जी हाँ, वर्णमाला ही है। सो ठीक है चिल्ड्रंस, टेक केयर, थैंक यू।